गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। तुलसीदास जी सिद्धांत के पक्के हैं। भक्ति के सामने ज्ञान को सिर झुकाना चाहिए। राम जी मन ही मन कहते हैं कि सीते, अभिमानी राजा मेरे सामने ईर्ष्या कर रहे थे। धनुष टूटने से और भी ईर्ष्या कर रहे हैं। उन्हें चर्चा का विषय मिल जाएगा और वे कहेंगे कि देखा कैसे औरतों की तरह खड़ा है। सीता जी मन ही मन कहती है, मुझे इन राजाओं को बताना है कि देखो विनम्रता किसे कहते हैं। जिसने धनुष तोड़ा उसे सहज अहंकार नहीं है और वह अति सरल है। अगर आप धनुष नहीं तोड़ सके तो क्यों सिर ऊंचा रख के खड़े हो। मुझे इन लोगों को अहंकार और विनम्रता का भेद बताना है। आप ज्ञान हो, मैं भक्ति हूँ। ज्ञान भक्ति के सामने मस्तक झुका के खड़े रहे, यही उनकी शोभा है। एक संत कहते हैं, जो विलंब का कारण यह था कि सीता जी की उम्र बहुत कम थी, अतः वे हाथ ऊंचा करते हुए भी राम के मस्तक तक नहीं पहुंच सकती थी। रघुवंशी होने के कारण राम को अधिक झुकना उनकी मर्यादा का विपरीत था। उसने ज्यादा हुए झुक नहीं सकते थे। जयमाला पहनाने में विलंब हुआ तो राम लक्ष्मण की तरफ देखते हैं। अब मन ही मन कहते हैं कि लखन, सीता मुझे जल्दी से जयमाला पहनाए, तू ऐसा कर। तू शेष का अवतार है, सीता के पांव के नीचे की धरती को ऊंचा कर दे। लखन मन ही मन प्रत्युत्तर देते हैं, प्रभु यह असंभव है जो मैं धरती को ऊंची करूं। धरती ऊंची नहीं हो सकती, क्षमा करना, ऐसा कभी नहीं होता। दोनों भाइयों की आंख द्वारा बातचीत देख के विश्वामित्र जी बोले कि लखन क्या बात है। लखन कहते हैं, महाराज सीता जी राम के मस्तक तक पहुंच नहीं सकती, अतः जयमाला पहनाने में विलंब हो रहा है। आप आज्ञा दें तो उपाय करो। बिना गुरु के आज्ञा से कैसे हो सकता है। अगर आप बोलो तो मैं इसका उपाय करूं। विश्वामित्र ने आज्ञा दे दी। लक्ष्मण एकदम दौड़ करके, देखो पृथ्वी तो ऊंचा नहीं हो सकता है, कैसे होगा, तो ये तो प्रकृति का है ना। तो आखिर इस जगह क्या उपाय करना चाहिए, कुछ तो उपाय का तरीका तो होना चाहिए ना। लक्ष्मण जी कैसी तरीका किया, देखो माने सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए, दोनों काम उन्होंने किया। सुनना इसको। लक्ष्मण जी एकदम दौड़ करके राम के पास आए और चरण को स्पर्श किए। राम ने जल्दी से झुक करके उठा लिया। कोई आपका चरण छुएगा तो उसको उठाओगे ना, उठा लिया। अब उसी क्षण सीता जी ने जयमाला पहना दी। वही टाइम था, भगवान तो झुक गए थे ना, बस उसी समय जयमाला पहना दी। कोई फोटो वीडियो बनाने का नहीं काम है जी, बस वो तो आशीर्वाद देने के लिए झुके ना। भगवान तो भूल गए कि मेरे को माला पहनना है, उससे कोई मतलब नहीं। सिर झुका, लक्ष्मण जी को देखे, अब उसी में जो है सीता जी माला पहना दी। सिए जयमाल
राम उर्मिली सिय जयमाल, राम उर्मिली। सबसे जय जयकार करने लगे। देवताओं ने फूल की वर्षा की। अत्य आनंद का महासागर छलक गया। रघुबर उर जयमाल, देखी देव बरसहि सुमुद। जैसे ही जयमाला भगवान के गले में आए तो देवता लोग जो है खुश हो गए और फूल की वर्षा की। क्यों? गौतम तिये गति सुरति करी, नहीं परसति पग पानी। अमन भी से रघुवंश मनि, अप्रीत अलौकिक जानी। सखियों ने सीता जी को सूचना दी कि राम के चरण का वंदना करो, उनकी चरण छुओ। सीता जी ने इनकार किया। उन्हें भय लगा कि चरण स्पर्श करूंगी तो गौतम पत्नी अहिल्या की तरह दूर हो जाऊंगी, इसलिए वे इनकार करती है। उनकी अलौकिक प्रेम को देखे राम हंसने लगे। गौतम तिये गति सुरति करी, नहीं परसति पग पानी। भगवान हंस गए। इधर अभिमानी राजाओं ने विलंब किया कि राम लक्ष्मण को पकड़ो और सीता जी को हरण कर लो। जनक बीच में आए तो उसको मार डालो। धनुष टूट गए तो विवाह नहीं हो गया। अभी मर्द बैठा हुआ है। अभिमानियों से भगवान बचाए। सज्जन राजाओं ने कहा अब तो आप लोग को शर्म आनी चाहिए। बाप दादा की कीर्ति तो गंवा ही दी, अब फिर बीच में ऐसे करते हो। अभिमानी राजागण बोले जी एक लड़का ब्याह करे और हम बैठे रहे। एकदम विलंब हुआ। राजा के गले में सीता जी जयमाला पहनाती है। उधर राजा विप्लव बगावत कर रहे, लड़ाई कर रहे। इधर जयमाला पहना रहे राम और सीता, सीता जी पहना रही है, और इधर ये लोग जो है बगावत में लड़ाई कर रहे हैं। तुलसीदास जी इस प्रसंग में तात्विकता दर्शाते हैं। आपको भक्ति पसंद करे अतः उपवास के विरोधी आपके सामने विरोध उत्पन्न करेंगे। मीरा को जहर पिलाया, ईसा को सूली पर चढ़ा के किलियों से जकड़ दिया, मुहम्मद को हिजरत करनी पड़ी और बुद्ध को अपशब्द सहन करना पड़ा। महावीर के कान में कील डाली गई। जब जब समाज में ऐसी घटनाएं होती है तो समाज का एक वर्ग जो है विरोध करता है। ये सदा से आता रहा है। राम मौन है, विश्वामित्र जी चुप है, पर लखन का नेत्र जो है लाल बन गया। वे विचार करते हैं जो राम ने धनुष तोड़ा, पर अभी एक काम जो है बाकी है। यदि मुझे आज्ञा प्राप्त हो तो करूं। सज्जन राजा समझ गए कि लखन जी क्रोध में आ गए। लखन रोष पावक प्रबल। अभिमानी राजाओं को कहा कि आप लखन जी के क्रोध से भस्म हो जाओगे। जब लक्ष्मण जी पृथ्वी को डगमगा सकते हैं तो लक्ष्मण जी अगर आवेश में आ जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे, तो आप लोग की क्या हाल होगी? बगावत बगावत ही रह जाएगा, लड़ाई लड़ाई ही रह जाएगी।
लक्ष्मण बोले, इन राजाओं को मैं पराजित करूं और जानकी जी सुरक्षित स्थान में चली जाए। विश्वामित्र जी विचार में पड़े हैं, राम चुप हैं। लक्ष्मण क्रोध से लाल बन गए। राम को मारने की तैयारी राजा करने लगे। राम को मारने, लड़ाई तो छिड़ जाती, जैसे धनुष टूटा न, जैसे जयमाला हुई न, वैसे लड़ाई शुरू हो जाती। लेकिन सब भगवान की कृपा है ना, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। लड़ाई तो भयंकर होती, भगवान को तीर धनुष चलाना पड़ता। लक्ष्मण जी खड़े हो गए और समय ऐसा ही आ गया जो बीच में कोई और दूसरा आ गया, उससे भी बलवान। जो राजा लड़ाई करते ना आपस में, उससे भी बड़ा बलवान आ गया। और उसके सामने तो सारे राजा गए, जो कि 121 धनुष को लड़काई में तोड़े कबहुन असरिस कीन गोसाई, वह परशुराम जी आ गए। अब परशुराम जी के सामने कोई राजा महाराजा बोल सकते हैं? बताओ। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, आये भृगुकुल कमल पतंगा। अब देखो, उसी समय परशुराम जी ध्यान मग्न थे और धनुष भंग की आवाज से उनका ध्यान टूट गया। वह उसी दिशा में दौड़े जहां से आवाज आ रही थी। गौर शरीर, भस्म लगा हुआ, विशाल भाल पर त्रिपुंड, कंधे पर विष्णु भगवान का धनुष, कमर पर 2 तरकस, हाथ में पुराण प्रसिद्ध फरसा। महात्मा होते हुए भी शास्त्र की तरफ आकर्षण है। उनका जीवन देखते ऐसा लगता है कि उनके जीवन में ऐसा विचारधारा बैठ गई कि शास्त्र के बिना समाज का सुधार नहीं हो सकता, और उस विचारधारा में वह सफल रहे। समाज का सुधार जो है शास्त्र नहीं कर सकता है, असंभव है। रामनवमी का दिन हो तो राम मंदिर जाते हैं, व्रत रखते हैं, इसके लिए कोई कानून नहीं है कि आप रामनवमी के दिन मंदिर नहीं जाओगे तो जेल में बंद कर दिए जाओगे। क्या आप रामनवमी के दिन मंदिर नहीं जाओगे? कोई कानून इसमें नहीं है। धर्म और शास्त्र के कहने से लोग युगों से मंदिर जाते हैं। रामनवमी और जन्माष्टमी में निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है जो आप जाओ। लोग अपने आप मंदिर में जाते हैं। मंदिर का कोई मेंबर या मंदिर का महंत किसी को बुलाते नहीं, अपने आप कीर्तन भजन होता है और लोग अपने आप जाते हैं। तो यहाँ भी जय धनुष यज्ञ हुआ है, तो धनुष यज्ञ में तो मुनि को आना ही चाहिए, परशुराम जी को आना ही चाहिए। ले परशुराम जी अपने ध्यान में मग्न थे, तो भगवान ने सोचा कि इनको ध्यान को तोड़ना तो चाहिए, तब तो हमारे यज्ञ में उपस्थित होंगे। जनक जी तो ऐसा कर नहीं सकते हैं। भगवान कहते गाबहि नर मरे कट की नाई, असबहि न चावत राम गोसाई। भगवान राम की महिमा थी, उनको प्रेरित किया गया, ध्यान टूट गया
और दौड़ते दौड़ते जग भूमि में आ गए। कहते कहू जर जनक धनुष के तोरा, इस धनुष को किसने तोड़ा जनक जी बताओ। जनक जी भयभीत हो गई, सीता जी भी भयभीत हो गई, सुनैना भी भयभीत हो गई। अब क्या होगा। लक्ष्मण जी चुप साध करके अभी बैठे हुए हैं। कहते पहले भैया को तो देखते हैं जो क्या बोले। भैया जब बोलेंगे उसके बाद न, तो पहले तो भैया को बोलने दो। अगर भाई साहब से अगर नहीं हो पाएगा तब तो मेरे को है ही, मैं तो बोलूँगा ही। कहू जर जनक धनुष के तोरा, किसने इस धनुष को तोड़ा बताओ जनक। अब जो है इसका जो है विस्तार से कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय।